इस वीडियो में जहां भी गलती से साउथ कोरिया का नाम लिया गया है, सॉरी, ये वीडियो नॉर्थ कोरिया के बारे में है। एक बच्चा नॉर्थ कोरिया में पैदा होता है, लेकिन पैदा होते ही उस मासूम बच्चे को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया में सख्त तरीन रूल्स की वजह से फेमस है, और चंद तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर यकीन लाना भी मुश्किल है। नॉर्थ कोरिया के अवाम के पास इलेक्शन देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ एक ही बंदे को वोट देना होता है, और अगर वोट नहीं दिया तो सारी जिंदगी जेल। यहाँ पर टीवी पे सिर्फ एक चैनल होता है, और चैनल ट्यून करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक लौता ऐसा मुल्क है जहां पर जुर्म करने पर नहीं बल्कि सिर्फ जुर्म सोचने पर सजा होती है। नाजरीन, 1945 तक जापान ने पूरे कोरिया पर 35 साल तक हुकूमत की, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन चलाता था और साउथ कोरिया को अमेरिका। 1948 में किंग डायनेस्टी के किम इल संग को वहां का हुक्मरान बनाया गया। 1950 में नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान एक जंग हुई जिसे वॉर ऑफ कोरिया कहा जाता है, लेकिन जंग खत्म होने के बाद कोई भी ट्रीटी नहीं हुई, इसीलिए दोनों मुल्क अभी तक जंग की हालत में हैं। नॉर्थ कोरिया के रूल्स इतने सख्त हैं कि वहाँ पर लोगों को रिलीजन पर फॉलो करना भी मना है। वहाँ पर कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता। अगर आप साउथ कोरिया के बॉर्डर पर खड़े होकर नॉर्थ कोरिया की तरफ नज़र डालें तो आपको चर्च नज़र आएंगे, लेकिन उस चर्च में कोई भी प्रैक्टिस या इबादत नहीं होती। वो चर्च सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। साउथ कोरिया में लोगों को इंटरनेट नहीं बल्कि इंटरनेट चलाने की इजाज़त है। इंटरनेट एक तरह का मुकम्मल बंद नेटवर्क है ताकि साउथ कोरिया की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना आ जा सके। अगर कोई बच्चा साउथ कोरिया में पैदा होता है तो वो यहाँ से भाग नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो उसकी आगे 3 नस्लों को ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी। जैसे कि एक आदमी साउथ कोरिया से भागने की कोशिश करता है तो उसके बेटे के बेटे को भी पैदा होते ही गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। साउथ कोरिया में कपड़ों और खानों पर भी पाबंदी है। हॉट डॉग एक अमेरिकन ट्रेडिशन फूड है जिसका नाम लेना भी साउथ कोरिया में मना है, क्योंकि साउथ कोरिया अमेरिका का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। साउथ कोरिया में लोगों को जो मोबाइल दिया होता है, उस मोबाइल की एक एक चीज़, वो किसी को क्या मैसेज कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, ये सब कुछ हुकूमत के पास जाता रहता है। नॉर्थ कोरिया में प्रेसिडेंट की परमिशन के बगैर मुल्क से बाहर कॉल करना भी इलीगल है। अगर आपको अपने किसी जानने वाले को मुल्क से बाहर कॉल करनी है तो आपको पहले प्रेसिडेंट से इजाज़त लेनी होगी, और अगर आपने बिना परमिशन मुल्क से बाहर कॉल की तो आपको सारी ज़िंदगी जेल में गुजारनी होगी। यहाँ पर टीवी, रेडियो, अखबारात, ये सब कुछ सिर्फ स्टेट ही चला सकती है। साउथ कोरिया में प्राइवेट मीडिया का तस्वुर करना भी जुर्म है। टीवी, रेडियोज़ और अखबारात में अपने मुल्क की शान, किंग ऑफ डायनेस्टी और अपने दुश्मन ममालिक के बारे में बात होती है। इसके अलावा साउथ कोरिया में कोई और चैनल नहीं है। साउथ कोरिया के लोगों के दिलों में बचपन से ही यूएसए के लिए नफरत भरी जाती है। साउथ कोरिया में लोगों के हेयर स्टाइल पर भी सख्त पाबंदी है। हुकूमत ने सिर्फ चंद हेयर स्टाइल अप्रूव किए हैं। अगर आप इसके अलावा कोई भी हेयर स्टाइल रखते हैं तो आपको सख्त कानून का सामना करना पड़ेगा। साउथ कोरिया में हर चीज़ बैन है जो कि बाहर की दुनिया का असर रखती हो, जैसे कि जीन्स पहनना, बालों को डाई करना या फिर चमकदार ड्रेस पहनना। ऐसा करने वाले का सामान जब्त और सज़ा दी जाती है। साउथ कोरिया में सिटी टू सिटी ट्रैवल करने के लिए भी परमिट होना ज़रूरी है, और अगर आप बिना परमिट के सफ़र करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। नॉर्थ कोरियन पासपोर्ट भी सिर्फ एलीट क्लास लोगों को मिलता है, जैसे कि वहाँ के प्रेसिडेंट के जानने वाले या फौजी के अफसरान। इसके अलावा आम आदमी अपने ख्वाबों में भी साउथ कोरिया से बाहर नहीं निकल सकता। नॉर्थ कोरिया में ज़मीन हो या घर, दुकानें हो या कारोबार, सब कुछ हुकूमत की ही मलकियत है। नॉर्थ कोरिया में किसी भी शख्स का अपना घर नहीं है, ना ही वो उसे अपना घर कह सकता है, बल्कि वो सब कुछ हुकूमत की मलकियत है। वो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर सकता है, चाहे ज़मीन हो, घर हो, कारोबार हो, ये चीज़ सब पर है। यहाँ के लोगों का कोई रिलीजन नहीं, बल्कि गूगल को भी नहीं पता कि यहाँ के प्रेसिडेंट का रिलीजन क्या है। नॉर्थ कोरिया में चर्च ज़रूर है, लेकिन ये सिर्फ बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए कि नॉर्थ कोरिया एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन हकीकत में इन चर्चेस को इस्तेमाल करने वाले को लेबर कैंप्स भेज दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई हुकूमत के खिलाफ जाने की कोशिश करे या किंग डायनेस्टी को बुरा कहे तो सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि आने वाली 3 जनरेशंस को सज़ा दी जाएगी। नॉर्थ कोरिया में हर जगह हुकूमत के जासूस होते हैं जो कि लोगों की छोटी से छोटी हरकत पर नज़र रखते हैं। कहा जाए तो नॉर्थ कोरिया में सांस लेना भी गुनाह है। नॉर्थ कोरिया में ये रूल चलता है कि वोट मी और डाई, या तो मुझे वोट करो या तो मर जाओ, क्योंकि वहाँ पर वोट करने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। सिर्फ एक ही बंदा है और आपको उसी को वोट देना होगा, और अगर आपने उसको वोट नहीं दिया तो आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।